छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का खात्मा लगभग तय है। 30 मार्च 2026 तक का डेडलाइन भी तय कर दिया गया है। इसके पहले ही लगभग 90 से 95% नक्सली या तो आत्मसमर्पण कर दिए हैं या तो मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। अब इस जो पूरे अभियान का जो सबसे अहम किरदार हैं वो बस्तर के आईजी पी सुंदर राज जी हैं। इनको लगभग 7 साल हो गया है और घोषणा से पहले ही जो पृष्ठभूमि तैयार की गई थी कि नक्सलियों को कैसे जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और उनको धड़ाधड़ इनकाउंटर में मारा जाएगा, इस पूरे पृष्ठभूमि का अगर कोई सबसे अहम किरदार है तो वो आईजी बस्तर पी सुंदर राज हैं। आज हमारे साथ पी सुंदर राज जी हैं और इनसे हम जानेंगे कि 30 मार्च के पहले ये नक्सली कैसे ख़त्म हो जाएंगे और जो आईडी से लेके तमाम जो समस्याएं नक्सलियों द्वारा क्रिएट की गई हैं उसको कैसे समाप्त किया जाएगा। तो आपका भारत एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। पहला सवाल तो हमारा यही होगा कि जब आप यहाँ पे आए थे और उस समय यहाँ पे नक्सल काफ़ी चरम पे था, तो उसकी जो पृष्ठभूमि तैयार की गई, खाका तैयार किया गया, वो कैसे तैयार किया गया और आपने जो टीम बनाई थी वो कैसे बना? छत्तीसगढ़ राज्य के लिए और सीमावर्ती अन्य कुछ राज्य के लिए नक्सल समस्या काफ़ी एक बड़ी चुनौती काफ़ी साल से रहा। इस समस्या को समाधान करने की दृष्टि से लगातार शासन द्वारा अलग अलग समय के हिसाब से प्रत्यक्ष कार्य योजना तैयार करके उसका क्रियान्वयन की जा रही है। विगत वर्षों की तुलना में अभी वर्ष 2025-26 में तब हम बात कर रहे हैं, काफ़ी कुछ परिवर्तन हमको देखने मिल रहा है। लेकिन पूर्व में इधर का भौगोलिक परिस्थिति है, सुरक्षा बल की संख्या बल इतना ज़्यादा नहीं थे उस समय, और अन्य जितना भी जैसे कनेक्टिविटी इश्यूज़ है, इन सब तमाम विषय को लेकर मोदी द्वारा एक साजिश के तहत क्षेत्र के जनता को जल जंगल ज़मीन की विषय पर उनको दिग्भ्रमित करके उन्हें गुमराह करते हुए क्षेत्र में अपना बेस को एक्सपांड करने के लिए उनके द्वारा एक साजिश के तहत कार्रवाई की गई थी। लेकिन क्षेत्र की जनता भी इस बात को समझ गई, नक्सलवाद से किसी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है और हिंसात्मक रास्ते से किसी का कोई भलाई नहीं होने वाला है। इस बात को समझने के पश्चात और शासन के खास तौर पर अभी वर्तमान में जो एक कार्य योजना है इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, इसी के तहत हमको काफ़ी एक निर्णायक बढ़त मिला है। वर्ष 2024-25 सुरक्षा बल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा और आने वाले 2026 में ये नक्सल समस्या को पूर्ण रूप से बस्तर इलाका और संपूर्ण भारतवर्ष में समाप्त करने का भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन के एक लक्ष्य है। उसी दिशा में लगातार हम मजबूती से एक एक कदम आगे बढ़ रहा है। जैसे अगर हम देखें कि जो नक्सलियों का पहले कार्डर होता था छत्तीसगढ़ में, कहीं 4000 थे, उड़ीसा में कहीं थे 2000, तो अभी जो सरेंडर मुठभेड़ इनकाउंटर जो भी चला है उसके बाद आज के डेट में अगर हम देखें तो इनकी संख्या कितनी बच गई होगी और जो बड़े कैडर थे उनकी क्या स्थिति है? सीपी मोदी संगठन का क्षेत्रफल भी लगातार सिमटते जा रहा है और मोदी कैडर्स की संख्या भी लगातार घटते जा रहा है। यदि एक समय की बात करेगा, लगभग 15-20 साल पहले सीपी मोदी संगठन में लगभग 45 से अधिक सेंट्रल कमेटी और पोलिट ब्यूरो मेंबर हुआ करते थे। आज की डेट में मात्र 4-5 सेंट्रल कमेटी और पोलिट ब्यूरो मेंबर शेष रह गई है। उसी हिसाब से मिडिल लेवल और लोअर लेवल कैडर्स में पहले हज़ारों की संख्या में माओवादी कैडर्स का जानकारी मिलते थे, लेकिन वर्तमान की परिस्थिति में सिर्फ गिने चुने मतलब 100-150 की जो माओवादी कैडर अभी शेष रह गए, जो फुल टाइम जो हिंसात्मक जो रास्ता में चलने वाला जो वर्दीधारी बंदूकधारी माओवादी कैडर, उनका संख्या बहुत ज़्यादा नहीं, 100-150 की संख्या, और कुछ संगठन के कार्य में जुड़ा हुआ जो माओवादी कैडर है उनका भी संख्या थोड़ा बहुत है। लेकिन मेन हमारा जो चिंता का विषय है जो वर्दीधारी बंदूकधारी माओवादी कैडर, जिन्होंने क्षेत्र के अन्य जो कैडर्स को दिग्भ्रमित करते गुमराह करते हुए उनके हिंसात्मक रास्ते में ले चलने वाला है, उन लोगों का पास अभी भी वक्त है हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो जाए। अन्यथा जिस तरीके से हमारा सुरक्षा बल प्रभावी रूप से कार्रवाई कर रहा है उसका परिणाम उनको सामने करना पड़ जाएगा। पहले जो नक्सली समर्पण करते थे वो बंदूक की भरमार लेके आते थे। कई बार क्या होता था कि वो बिना हथियार के ही आके आत्मसमर्पण करते थे। पुलिस जवानों से और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों से जो मुठभेड़ हुई, बहुत सारे हथियार भी लूटे हैं। तो जो हथियार बरामद करने का जो हमारा सिलसिला है वो कितना कारगर साबित हो रहा है, और अब जो आ रहे हैं वो नए 47 के साथ आ रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या है? हाल फिलहाल में जितना भी माओवादी कैडर्स पुनर्वास के लिए सामने आ रहा है, खास बात यह रहा वो हथियार सहित आ रहा है। पूर्व में जो हथियार को उनके डेरा में छोड़कर
किसी न किसी कारणवश ऐसा खाली हाथ आ जाते थे, लेकिन अभी जितना भी पुनर्वास का जो मोदी द्वारा की जा रही है उसमें अधिकतम कैडर्स AK-47 LMG इंसास SLR 303 इस प्रकार के ग्रेडेड वेपन सहित आकर आत्मसमर्पण कर रहा उनका पुनर्वास की जा रही है। खासतौर पर जो अक्टूबर 2025 में जबलपुर में संभाग मुख्यालय बस्तर के जबलपुर में जो पुनः मार्गम पुनर्वास से पुनर्जीवन हमारा एक पहल के तहत 210 माओवादी कैडर जो पुनर्वास किया, उनमें से 153 हथियार जिसमें LMG AK-47 इंसास इस प्रकार के ग्रेडेड वेपन्स रहा और अन्य जितना भी कांकर में नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव सभी जगह जो माओवादी कैडर सामने आ रहा है वो हथियार सहित आ रहा है। और पूर्व में सुरक्षा बल से लूटा हुआ अधिकतम हथियार अभी सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा वापस रिकवर की जा रही है। सर्वाधिक रिकॉर्ड में वर्ष 2025 में 600 से अधिक हथियार माओवादियों के कब्जे से सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। दूसरा और एक भी हथियार सुरक्षा बल का माओवादी द्वारा नहीं लूटा गया। 2025 इसमें एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया और आने वाले समय में शेष जितने भी और माओवादी कैडर के पास जो हथियार, BGL लॉन्चर्स और अन्य जो ID इत्यादि जो एक्सप्लोसिव मटेरियल वाला है उन सबको बरामद कर उनका सुरक्षित तरीके से उसका डिस्पोजल करने का हमारा एक कार्य योजना है। ये हथियारों का जो बरामद करने का सिलसिला है वो तेज हो गया है, लेकिन अभी भी मुठभेड़ें हो रही हैं। तो क्या लग रहा है कि अभी भी इनको कई संस्थाओं द्वारा या तस्करों द्वारा हथियार और गोला बारूद पहुंचाया जा रहा है क्या? माओवादियों का जो सप्लाई नेटवर्क है काफ़ी हद तक अभी पूर्ण रूप से उसको डिमोलिश की गई है। शेष कुछ और एक दो चैनल्स है उसके बारे में भी लगातार स्थानीय पुलिस और जितना भी जो स्पेशल एजेंसीज है इसमें NIA भी है और अन्य जितना भी जो सेंट्रल एजेंसीज और स्टेट की एजेंसीज लगातार कार्रवाई कर रहा है ताकि माओवादियों का किसी प्रकार का आर्म्स, अम्युनिशन यानी जितना भी लॉजिस्टिक सप्लाई, रेशन इत्यादि ना मिल पाए और उनका कॉरिडोर लगातार ब्लॉक होते जा रहा है। सीमावर्ती इलाका में भी लगातार हमने नवीन कैंप स्थापित कर माओवादियों का सप्लाई चेन के खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई की गई। इन सब तमाम परिस्थिति कारणवश माओवादियों का भी पास अभी लॉजिस्टिक सप्लाई, आर्म्स अम्युनिशन सप्लाई, एक्सप्लोसिव सप्लाई पूर्व की तुलना में काफ़ी हद तक अभी समाप्त हो चुकी है और शेष कुछ चैनल से उसके खिलाफ भी हम लोग आने वाले समय में प्रभावी रूप से कार्रवाई करेगा। एक बड़ा नाम नक्सलियों का होता था रमन्ना, और भी उसके साथ उसके सहयोगी के तौर पे थे, लेकिन काफ़ी समय से उस नाम का चर्चा नहीं होता है। तो अभी बड़े काडर में देखें तो रमन्ना के अलावा और कौन लोग हैं और कितना सक्रियता इनकी है? DKSRC सचिव रमन्ना वर्ष 2019 में उनका डेथ हो गए थे बीमारी के कारण से। उसके पश्चात अलग अलग समय में अलग अलग DKSRC सचिव रहा। उनमें से अभी हाल फिलहाल में माडवी हिडमा आखिरी थे DKSRC सचिव। उनका भी आंध्र प्रदेश के इलाका में मुठभेड़ में उनका डेड बॉडी रिकवर की गई। उसके पूर्व में के रामचंद्र रेड्डी थे, उसका भी डेड बॉडी अबुजमाट क्षेत्र के मुठभेड़ में सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई थे। और वर्तमान के परिस्थिति में माओवादियों का टॉप लेवल लीडरशिप में सिर्फ गिने चुने नाम शेष रह गए, जिसमें सेंट्रल कमेटी और पोलिट ब्यूरो मेंबर्स में देवजी है, मुरली है और DKSRC कैडर्स में पापा राव है और अन्य कुछ DVC और एरिया कमेटी लेवल के कैडर्स है। शेष अधिकतम सेंट्रल कमेटी, पोलिट ब्यूरो मेंबर और DKSRC लेवल कैडर्स यदि आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होगी, उनका पुनर्वास की जा रही है, अन्यथा मुठभेड़ में उनका डेड बॉडी रिकवर की गई या तो गिरफ्तार की गई। और जैसे माओवादी का टॉप लेवल लीडरशिप में काफ़ी हद तक उनका लीडरशिप खत्म हो गई। इसी कारण से माओवादी संगठन दिशाहीन होगी, नेतृत्वहीन होगी और आने वाला बहुत जल्दी उनका खात्मा सुनिश्चित किया जाएगी। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है, जैसे कि बहुत से ID लगाने वाले मास्टरमाइंड थे, वो लोग मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं और उनका जो सबसे बड़ा हथियार है वो ID कहीं ज़मीनों में लगा देना, गुपचुप तरीके से ब्लास्ट कराना, नुकसान कराना। तो अगर देखें कि मार्च के बाद नक्सल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, तो ये जो ज़मीनों में गड़े हुए ID हैं, इसके लिए क्या इंतजाम है कि कैसे इससे सुरक्षा प्रदान होगी? क्योंकि अबूझमाड़ इलाका जो घना जंगली है, उस क्षेत्र में ही ज़्यादा इनका प्रभाव रहा है, तो उस क्षेत्र के लिए कैसे किया जाएगा? इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जिसका सामान्य भाषा में हम ID बोलते हैं, सुरक्षा बल के लिए काफ़ी एक बड़ी चुनौती हमेशा रहा। इस चुनौती को सामने करते हुए लगातार अलग अलग टेक्नोलॉजी के माध्यम से और आसूचना के आधार पर हमने ID रिकवरी में काफ़ी फोकस किया गए थे। वर्ष 2025 में
900 आईडी अलग अलग क्षेत्र से रिकवर की गई थी। ये सर्वाधिक एक रिकॉर्ड है। इसके पूर्व में प्रत्येक वर्ष में ऑन एवरेज 200-250 आईडी रिकवर की जाती कोई घटना होने के पहले, लेकिन वर्ष 2025 में टोटल 900 से अधिक आईडी सुरक्षा बल द्वारा बरामद करके उनका सेफली डिफ्यूज़ की गई। और आने वाला समय में जो आईडीज़ की रिकवरी करने के लिए जितना भी टेक्नोलॉजी है उसी को लेकर और क्षेत्र की जनता से भी लगातार हमको जानकारी मिल रहा है। सरेंडर माओवादी कैडर से पूछताछ में भी जो जानकारी मिल रहा है उसी को लेकर आईडी रिकवरी में हमारा विशेष प्राथमिकता रहेगा, ताकि उससे होने वाला जनहानि और मालहानि को हम रोक सकता है। अब आखिरी सवाल हमारा रहेगा कि जो मार्च का डेडलाइन है, मतलब अब 75 दिन बचा है और 100 के लगभग ये संख्या है, तो क्या नक्सल मुक्त होने में मार्च का समय लग जाएगा या उसके पहले हो जाएगा? भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन की एक स्पष्ट मंशा है। क्षेत्र की जनता का भी यही इच्छा है। क्षेत्र की जनता के मन की बात यही है, इधर नक्सल गतिविधि पूर्ण रूप से समाप्त होना चाहिए और क्षेत्र की जनता को आगे बढ़ने के लिए एक अवसर मिलना चाहिए और इलाका के सकारात्मक पहचान भी प्राप्त होना चाहिए। इसी दिशा में लगातार हम एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और जैसा शासन ने एक लक्ष्य तय किया मार्च 2026, इस लक्ष्य बिल्कुल हासिल होगा, क्योंकि माओवादी गतिविधि कारण से क्षेत्र की जनता को ही सर्वाधिक नुकसान हुआ। लगभग 2000 से अधिक क्षेत्र के निर्दोष ग्रामीण का माओवादी हिंसा के कारण से उनका जान चले गए थे। कई लोग आईडी ब्लास्ट में उनका पैर उड़ गए थे, आंख की रोशनी चले गए थे। सुरक्षा बल को भी काफ़ी बड़ी संख्या में शहादत हुआ और इस क्षेत्र में पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी काफ़ी नुकसान हुआ। इन सब तमाम परिस्थिति को देखकर क्षेत्र की जनता मन बना लिया नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करना, उसका खात्मा करना, और शासन ने इसी विषय को समझकर एक संकल्प के साथ काम करा और आने वाला बहुत जल्दी जो मार्च 2026 तक नक्सल गतिविधि काफ़ी हद तक पूर्ण रूप से हम तो आपने सुना आईजी के बस्तर पी सुंदरराज जी का कहना है कि ये जो नक्सल की खात्मा है वो काफ़ी समय से इसकी पृष्ठभूमि तैयार की गई थी और मार्च जो डेडलाइन दिया गया है 30 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा, वो ये पूरी तरह से इस पे लगे हुए हैं और माना भी जा रहा है कि मार्च के पहले ही नक्सल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और जहाँ तक रह गई आईडी जो ज़मीनों में छिपाई गई हैं उसको निकालने के लिए भी प्रयास पूरी तरह से जारी है। कैमरामैन विजय देवांगन के साथ मैं मनोज सिंह, भारत एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़।